झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी के मामले में सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि सिंगल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अपील खारिज की जाती है। बता दें कि सिंगल बेंच ने छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को रद्द करते हुए संशोधित रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था। अदालत ने माना था कि पेपर 1 में सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स लाना था, लेकिन जेपीएससी ने इसे कुल प्राप्तांक में जोड़ दिया, जो कि गलत था। इसके बाद नियुक्त हुए 326 अभ्यर्थियों की ओर से इस आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा था कि वो एकल पीठ के आदेश का पालन करेगी। वहीं अभ्यर्थियों का कहना था कि जेपीएससी की तरफ से जारी किया गया रिजल्ट बिल्कुल सही है और इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए जेपीएससी को रद्द करने का आदेश दिया है। छठी जेपीएससी को जेपीएससी के मामले में माननीय सिंगल बेंच झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया था कि पेपर 1 के मामले में और क्लॉज 13 में जो इंडिविजुअल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके मिनिमम मार्क्स के संबंध में जो जेपीएससी ने निर्णय ले लिया और रिजल्ट पब्लिश की थी और नियुक्तियां की गई थी, वो सभी उन नियमों को गलत तरीके से लागू किए जाने के कारण गलत है। सिंगल बेंच के फैसला के बाद कुछ मामले एलपीए में लंबित थे और प्रभावित जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने केस दायर की थी माननीय डिवीजन बेंच के सामने में। माननीय डिवीजन बेंच ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई की थी और छात्रों की ओर से मेरे द्वारा यह पक्ष रखा गया था कि पेपर 1 के मामले में जो है वो बिल्कुल गैरवाजिब डिसीजन लिया गया है जेपीएससी के द्वारा। उसी तरह से इंडिविजुअल कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो हैं उनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के संबंध में पीटी के समय जेपीएससी के द्वारा अन्य निर्णय लिया गया था, जबकि सेम निर्णय मेंस परीक्षा में भी लिया जाना था। तो इन दोनों पक्षों को काफ़ी विस्तृत तौर पे दोनों तरफ से सुना गया था और मामला जो है वो डिवीजन बेंच के सामने फैसला के लिए लंबित था। आज जो फैसला आया है उसमें माननीय डिवीजन बेंच ने यह कहा है कि सिंगल बेंच का जो फैसला है उसको किसी भी तरह से इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है और एलपीए खारिज कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि सिंगल बेंच ने जो भी फैसला दिया था, जो भी आदेश या निर्देश दिए थे राज्य सरकार को, वह लागू होगा और पेपर 1 के और अब हम आपको मिलवाते हैं छठी जेपीएससी में जो गलतियां हुई थी उन्हें लेकर अभ्यर्थियों ने काफी जोरदार आंदोलन किया था, लंबा आंदोलन चला था। ऐसे ही एक अभ्यर्थी थे मनोज कुमार, जो 3 महीनों तक की जेल की सजा भी जिन्होंने काटी थी आंदोलन करने के एवज में। सीधे जुड़ेंगे उनसे, हम चलते हैं। मनोज जी, छठी जेपीएससी अंततः रद्द हुआ, आप लोगों का संघर्ष हमें याद है और यह भी याद है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को, कुछ अभ्यर्थियों को जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी थी। क्या कहेंगे आज? सबसे बड़ी बात है कि सरकार को ये बात इतनी देर के बाद भी समझ में नहीं आएगी। मैं बता रहा हूं कि हम लोगों पर लाठीचार्ज किया गया और हम लोगों को जेल भेजा गया। मैं उसमें एक हूं जो कि 3 महीना तक छठी जेपीएससी के लिए मैं जेल रहा और मैं तब से कह रहा था कि ये रिजल्ट गड़बड़ है, ये रिजल्ट गलत है। हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है और आपके विज्ञापन जो है सो उसमें यही लिखा हुआ है। कार्मिक विभाग के जो उन्होंने दिया है गाइडलाइन उसमें भी यही लिखा हुआ है, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ दादागिरी करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी हमको बोलते रहे, मेरे पीठ पर जो है सो थपथपाते रहे कि मनोज हमारी सरकार आने दो, छठी जेपीएससी को रद्द करेंगे। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार बनी, इन्होंने उस छठी जेपीएससी को नियुक्ति दे दिया और इसमें भारी पैसे और पैरवी का खेल हुआ। मैं बता रहा हूं कि जिसमें इतनी बड़ी गड़बड़ियां थी। मैं आपको बता दे रहा हूं कि यदि आप मैट्रिक में एक विषय में फेल होते हैं तो आपको फेल कर दिया जाता है, इंटर में एक विषय में फेल होते हैं तो फेल कर दिया जाता है, लेकिन जेपीएससी में एक विषय में जो फेल है उसको भी पास कर दिया। जो इकोनॉमिक्स में फेल है उसको वित्त सेवा दे दिया गया, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फेल है उसको एडमिनिस्ट्रेशन विभाग दे दिया। ये ऐसा लंबा खेल चलता रहा और ये लोग, मैं बता रहा हूं कि उदय जी
कुछ नहीं होगा झारखंड में। आपको बता रहे हैं ये सिंगल बेंच, डबल बेंच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब होता रहेगा। और ये लोग जो है सो नौकरी करने वाले नौकरी करके ही रिटायर करेंगे। यहां पर किसी को न्याय नहीं मिला है, ना ही न्याय मिलेगा। अगर जो न्याय मांगेगा उसको सिर्फ लाठी मिलेगा और उसको एफआईआर मिलेगा, उसको हटवार जेल मिलेगा, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार इसमें शामिल है। सरकार जो है कितना भी न्यायालय जो है सो जजमेंट देते रह जाएगा, हाई कोर्ट दे, सुप्रीम कोर्ट दे, कुछ भी जजमेंट दे, लेकिन यहां पर सरकार उसको हटाने का काम नहीं करेगी, क्योंकि सरकार उसको बचाना चाहती है। यही जो सरकार ये कह रही हो कि यहां पर हमारी सरकार बनेगी तो इसको सबसे पहले घपला है, वही आदमी है इसको जैसे ही सरकार बदला और उन्होंने उनको वह नियुक्ति दिया। मैं बता रहा हूं छठी जेपीएससी। जी मनोज, इससे ये जो फैसला सामने आया है 326 अभ्यर्थियों के भविष्य प्रभावित हो गए हैं। सरकार ने इनकी ट्रेनिंग में, इनकी पोस्टिंग में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। लोग पीटी और मेंस और फाइनल पास करके नौकरी कर रहे हैं, पढ़ने वाले लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खाली सेटिंग गेटिंग की सरकार चल रही है। जी मनोज, हम कह रहे थे कि 326 अभ्यर्थियों के भविष्य प्रभावित हुए हैं। इनकी ट्रेनिंग में और इनकी पोस्टिंग में सरकार ने अब तक लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। तो ये सरकार की गलती है, इनको समझ। जो हम शुरू से कह रहे हैं कि ये गलत है भाई, जबरदस्ती उसको ट्रेनिंग करवाइएगा, आप गधा को घोड़ा बनाइएगा तो क्या घोड़ा दौड़ने लगेगा? हो ये गधा को घोड़ा बना रहा है सरकार, क्योंकि पैसा ले चुका है उसका। आप बताइए कि जब बोल दिया गया कि ये हिंदी पाएंगे, हम शुरू सबसे बड़ी मैं उदय जी आइए, हम झारखंड के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इनके जेपीएससी में गड़बड़ी होती है, मैं 24 घंटा के अंदर मैं इसकी गड़बड़ी को बाहर कर देता हूं, और इन लोगों के 5 साल में भी समझ में नहीं आता है कि ये गड़बड़ी का। मैं जब गड़बड़ी हुआ था तो उसी समय कहा तो मुझे मार पीट करके जेल भेज दिया गया। आज जो है 5 साल के बाद में इसको सरकार को समझ में आ रहा है ना, 5 साल के बाद में भी जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया आप समझ में आएगा ना, तब तक ये किसी प्रकार से एन प्रकारेण इसको नियुक्ति दे दो, उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चलता रहेगा और हम लोग अपना काम करते रहेंगे, पेमेंट उठाते रहेगा, केस लड़ता रहेगा, और जो लोग बेरोजगार है वो कितना लड़ेंगे, कुछ दिन के बाद छोड़ देंगे और वो लोग नौकरी करके ही रिटायर करेगा। बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा वाकया सामने आया है, जिस तरह से संसाधनों की बर्बादी हुई है, अभ्यर्थियों के भविष्य प्रभावित हुए हैं, आप लोग लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। सरकार की हठधर्मिता सामने आई। जैसा आप बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी ने भी आश्वासन दिया था लेकिन वो आश्वासन पूरे नहीं हुए। अब तो लगता है कि छठी जेपीएससी में जो हुआ है वही सब कुछ अब 7वीं से जो 10वीं जेपीएससी की परीक्षा हुई है उसमें भी हो सकता है। तो एक परंपरा चल पड़ी है, परंपरा को निभाना पड़ेगा ना, ये परंपरा है। आपको बता रहे सर, पहला जेपीएससी दूसरा जेपीएससी क्या हुआ, सीबीआई जांच कर रहा है, वो लोग रिटायर हो जाएगा। अब क्या फायदा हमको सो बताइए ना। अगर यदि फर्स्ट सेकंड जेपीएससी में दोषी करार भी दे दिए जाएंगे तो क्या उदय जी नौकरी हमारी हो जाएगी? क्या सरकार मुझे 60 साल में नौकरी देगी? कैसा न्याय, कैसा न्यायालय पर व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं? ये जो बोल रहे हैं कि अगर यदि सरकार न्यायालय ने दे दिया डिसीजन तो सरकार को उसको मानना चाहिए ना। ये सिंगल बेंच में जो है उस दिन भी बोला गया था कि जो जितने भी 326 हैं उसको रद्द करो और जो दोषी अधिकारी है जेपीएससी का उस पर कार्रवाई करो। क्या सरकार ने किया? कुछ नहीं किया। आपको बता रहा हूं कि इसके पहले भी दिलीप प्रसाद 3 साल तक जेल में रहे थे, क्या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी को बर्खास्त किया गया? ये बहुत सारा सवाल है उदय जी। यहां पर बता रहे हैं पक्ष हो विपक्ष हो सब चोर है जी, सब चोर है। ये लोग कोई नहीं, आपको विपक्ष काहे नहीं हल्ला करता है कि इसमें गड़बड़ी हुआ है? सो एक भी विपक्ष नहीं बोलने के लिए आया छठा जेपीएससी में। कभी भी हेमंत सोरेन के खिलाफ जो बीजेपी नहीं बोला कि ये जेपीएससी में गड़बड़ी का, तो उसका भी आदमी उसमें घुसा हुआ था।
बिल्कुल, परीक्षा तो रघुवर दास के शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में हुई, लेकिन इन्हें नियुक्तियां हेमंत सोरेन के शासनकाल में हुई। ये कहना भी सही है कि पक्ष विपक्ष हर लोगों ने इसे नजरअंदाज किया है। खामियाजा कहीं न कहीं छात्रों को उठाना पड़ रहा। हेलो जी मनोज, हम कह रहे थे कि रघुवर दास सरकार के वक्त छठी जेपीएससी की परीक्षाएं आयोजित हुई थी, लेकिन रिजल्ट हेमंत सोरेन के वक्त आया। यह कहना आपका बिल्कुल सही है कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोगों ने इसे नजरअंदाज किया है, लेकिन अभ्यर्थी कहीं न कहीं काफी फ्रस्ट्रेशन में है अब इसकी वजह से। देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूं कि आप रघुवर जी को आप बदनाम भले की लड़ाई कहिए, लेकिन मैं बताता हूं वो कलेजा वाला मुख्यमंत्री थे। आपको मैं बता दे रहा हूं, जब उन्होंने उनको मैंने कहा कि ये गड़बड़ है, बोला ठीक है चलो उसको सुधार करो, वो दूसरे बार सुधार किए। हम बोले नहीं और गड़बड़ है, फिर सुधार किए। लेकिन ये जो है मुख्यमंत्री खुद बोले थे, यही 4 साल तक विधानसभा नहीं चलने दिए थे छठा जेपीएससी में। तो जैसे ही इनकी सरकार बनी और ये उसको नियुक्ति कर दिए, ये पूरी तरह से बताया निंदनीय। इससे ज्यादा, और ये बंदर जैसा गुलाटी मार गए थे, ये बंदर जैसा गुलाटी, ये बंदर जैसा गुलाटी मारने का नहीं होता। मुख्यमंत्री का बात का वैल्यू होता है। हम जो मैनिफेस्टो लेकर के जाएंगे चुनाव में, उसको अगर यदि नहीं लागू करेंगे, जनता हमको लाइक नहीं करेगी। लेकिन उदय जी इन्होंने ऐसा किया। बिल्कुल, अभी जो 7वीं और 10वीं जेपीएससी का मामला है, 7वीं से लेकर 10वीं तक का, अब इसमें क्या होगा और आप लोगों की अगली रणनीति इसे लेकर क्या होगी? क्योंकि एक लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, छठी जेपीएससी के लिए नतीजा आज सामने है। आपको मैं बता रहा हूं, 7वां जेपीएससी का भी नतीजा आपके सामने में आया। जब हम लोग लड़े, इसके अधिकारी को उसी समय बोले, तब हम पर लाठीचार्ज किए, एफआईआर किए, और आज जो है सो हाई कोर्ट में बोले कि हम रिवाइज रिजल्ट देते हैं। आखिर में क्यों रिवाइज रिजल्ट दिए? जो आप सही थे तो हम पर लाठी क्यों चलाए? अगर आप सही थे तो हमको एफआईआर क्यों किए? गलत तो आप थे ना, सही तो हम था। मैं बता रहा हूं, हम तमाम झारखंडी छात्र जितना भी है, हम लोग सही मुद्दा को सही ढंग से करते हैं। ये लोग सीट बेचने में लगल है। आपको बता रहा हूं, ये सीट बेचने में लगा हुआ है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी का भी हश्र यही होगा, और पूरी तरह से हेमंत जी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। मैं बता दे रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मान जाइए न, जिंदगी में फिर आप सत्ता में नहीं आइएगा, जिंदगी में सत्ता में नहीं आइएगा। बता रहे कितनों जो है दूसरा पार्टी वाला अत्याचार करेगा, लोग ओकरे छाएगा, लेकिन आपको वोट नहीं देगा। बिल्कुल, अभी अदालत की तरफ से जो निर्णय आया, जो आदेश आया, वो कोटिवार आरक्षण को लेकर था। लेकिन जो गड़बड़ियां थी, जो जिन गड़बड़ियों का आप लोग लगातार उल्लेख करते रहे कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, कई बार पास विद्यार्थियों को फेल घोषित किया गया, तो ये इन तमाम गड़बड़ियों पर क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द कोई निर्णय आएगा? जल्द निर्णय आएगा। उदय जी, सब बता रहा हूं, मैं आपसे ये विनती करके कह रहा हूं कि खाली एक वेट करिए। आप बता चल रहे हैं कि सत्य जो है परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। मैं बता रहा हूं, अभी तो रिजल्ट जो ये लोग अहंकार में डूबा हुआ था, 28 तारीख को परीक्षा लेंगे, 28 तारीख को परीक्षा लेंगे, एडमिट कार्ड निकाल करके दे दिया था, और आज एडमिट कार्ड लेकर के 450 लड़का जो है सो रोड पर घूर रहा है, उसको आप ये सरकार फेल कर दिया। क्या ये कहां का न्याय है? आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, पागल बना दीजिएगा हमको। 4 महीना से हम तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग के 1 लाख रुपया दे दिए, और 4 माँ बाप हमको रांची भेजा, मेरा बेटा ऑफिसर बनेगा, और आप हमको अभी 4 महीना के बाद में फेल कर दीजिएगा। आप क्या करना चाहते हैं? हमको पागल कर बनाना चाहते हैं। ये लोग सारे अधिकारी और जेपीएससी के लोग बता रहे हैं हेमंत जी को इतना गंदा कर देंगे, इतना बदनाम कर देंगे, जो हेमंत जी कोनो गली में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बिल्कुल, अभ्यर्थियों की क्या हालत है इसे समझा जा सकता है। मैं निजी तौर पर छठी जेपीएससी के 1-2 ऐसे अभ्यर्थियों को जानता हूं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, लेकिन छोड़कर जेपीएससी की परीक्षा दी, पास भी हुए, लेकिन अब उनकी नौकरी पे आफत है। देखिए भैया मेरे, हम तो शुरू में कह दिए आफत है तो हम क्या करेंगे। अरे भैया मेरे आफत है तो क्या करें? हम बोल रहे गधा को घोड़ा नहीं बना सकते हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते थे तो 5 साल तक का समय दिया जाता है, वो वहां जा सकते हैं। लेकिन जो कहीं नौकरी नहीं करता था उसको अब जिंदगी बर्बाद कर दी है ना जी। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ करके यहां आया, हिंदी इंग्लिश और को फेल लड़का को पास कर दिए, और जो मेरा सब सब्जेक्ट से योग्य था उसको आप बाहर कर दिया, जो कोई नौकरी नहीं करता था। आपका तो सेंट्रल वाला जीने खाने का था ना जी। आप उल्टा पुल्टा का ये कहेगा कि हम वो नौकरी छोड़ दिए। तुम तो नौकरी छोड़ा, हमारा जिंदगी छूट गया। ये चीज को नहीं देख रहे उदय जी। बिल्कुल, अभ्यर्थियों के दर्द को समझा जा सकता है। चलिए मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हालात हैं जेपीएससी, यानी कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि झंझट लोक सेवा आयोग। जेपीएससी के नए नए कारनामे सामने आते रहते हैं। पहले जेपीएससी की बात हो, दूसरे जेपीएससी परीक्षा की बात हो, जेपीएससी की तरफ से ऐसी कोई परीक्षा नहीं बची जिसमें विवाद न हुआ हो, जो न्यायालय में ना गया हो। इससे पहले भी आदेश आए थे रिजल्ट कैंसिल करने को लेकर। अब छठी जेपीएससी में डबल बेंच का फैसला जो आया है, जिसने बरकरार रखा है रिजल्ट रद्द करने के आदेश को, इसने वाकई में 326 अभ्यर्थियों का क्या होगा, यह सोचने वाली बात है। ऐसे में छात्रों में कहीं ना कहीं खौफ है, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन में है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि छात्रों का मूवमेंट, अगला कदम क्या होता है। जाहिर सी बात है अब वो उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे, क्योंकि जब हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया है तो उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं खौफ इस बात को लेकर सता रहा है कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी का भी यही अंजाम ना हो जाए, क्योंकि छात्र काफी मेहनत से अभी मुख्य परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सरकार यहां जो गड़बड़ियां हैं, जो असंतोष है छात्रों के बीच, उसे कब तक दूर कर पाती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।